ॐ नमः शिवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। शंभो महेश करुणामय शूलपाणे गौरीपते पशुपते पशुपाशनाशिन् काशीपते करुणया जगदेतदेक स्त्वं हंसि पासि विदधासि महेश्वरोऽसि त्वत्तो जगद्भवति देव भव स्मरारे त्वय्येव तिष्ठति जगन्मृडविश्वनाथ त्वय्येव गच्छति लयं जगदेतदीश लिंगात्मकं हरचराचरविश्वरूपिन् श्री चंद्रमौलीश्वर महादेव की जय। सद्गुरु भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सत्सृष्टिताण्डवरचयिता नटराज राज नमो नमः। हे आद्य गुरु शंकर पिता नटराज राज नमो नमः। गंभीर नाद मृदंगना धबके उरे ब्रह्मांड मानित होत नाद प्रचंड ना नटराज राज नमो नमः। सत्सृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः। नटराज राज नमो नमः। नटराज राज नमो नमः। आप सभी परम तत्व के शिव रूप के आराधक इस दिव्य श्रावण में तपस्या कर रहे और भगवान महादेव की साथ साथ
कथा भी सुन रहे आप सभी पवित्र आत्माओं को बहुत ही आदर और प्रेम के साथ आज शिव पुराण के इस कथा प्रवचन के प्रारंभ में जय श्री कृष्णा, जय सिया राम और सभी को सब प्रेम शिव स्मरण कराता हुआ प्रणाम कराता हूँ। हम सब मिलकर के श्रावण के इन पवित्र दिनों में भगवान महादेव के इस दिव्य पुराण जिसका नाम शिव पुराण ही है, हम सब अपने शिव के लिए, अपने कल्याण और अपने मंगल के लिए बैठ कर के कुछ दर्शन कर रहे हैं। और इस शिव पुराण की दिव्य कथाओं में निहित जो भगवान महादेव के गुण, नाम, रूप और लीला आदि का जो वर्णन है, हम सब उसका लाभ ले रहे हैं। परब्रह्म परमात्मा साक्षात शिव से ही यह जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय है। यह जानते हुए हम सब मिलकर के भगवान महादेव को ही यहाँ पर मुख्य विषय बना करके उनके इस दिव्य चरित्र का और इस दिव्य पुराण का पाठ कर रहे हैं और श्रवण कर रहे हैं। इसके बाद में फिर मनन होगा और फिर जितना भी समझ में आया हो उतना निधिध्यासन करने की चेष्टा भी हमारे द्वारा होगी। तब जा कर के यह पुराण जो बोया गया है हम सबके हृदयों में वह उग निकलेगा। यही मंगलमयी कामना के साथ आइए हम सब मिल कर के यह शिव पुराण की जो अंतिम संहिता है, जिसका नाम वायवीय संहिता है, और उसके भी हमने कल पूर्व खंड का दर्शन किया था। अभी उत्तर खंड का दर्शन करते हुए इस पुराण में हम आगे बढ़ें। सूत पुराणी ने कहा प्रारंभ में मंगलाचरण करते हुए, नमः समस्त संसार चक्र भ्रमण हेतवे, नमः समस्त संसार गौरी कुचतटद्वन्द्व कुङ्कुमाङ्कितवक्षसे, कुङ्कुमाङ्कितवक्षसे, नमः समस्त संसार चक्र भ्रमण हेतवे। सुत जी कहते हैं, जो समस्त संसार चक्र के परिभ्रमण में कारण रूप हैं तथा गौरी के युगल उरोजों में लगे हुए केसर से जिनका वक्षस्थल अंकित है, उन भगवान उमा वल्लभ शिव को नमस्कार है। उपमन्यु को भगवान शंकर के कृपा प्रसाद के प्राप्त होने का प्रसंग सुनकर के इसके बाद में फिर मध्याह्न काल हुआ था, तो नित्य नियम के उद्देश्य से वायु देवता जो सभी ऋषि महर्षियों को कथा सुना रहे थे, वे कथा बंद करके उठे हैं थोड़ी देर के लिए, और फिर ऋषि भी सब लोग इस तरह से अपना जो तात्कालिक नित्य कर्म था उसको पूरा करने के लिए जाते हैं। इसके बाद में फिर वायुदेव आकर के अपने आसन पर सुविराजित हो गए हैं। यह देख कर के ऋषि मुनि सब वहाँ पर गए हैं और उनके चारों ओर उनको घेर करके बैठ गए हैं। इसके बाद में ऋषियों ने कहा कि हे भगवान, आपने महात्मा उपमन्यु का चरित्र सुनाया, जिससे यह ज्ञात हुआ कि उन्होंने केवल दूध के लिए तपस्या करके भी परमेश्वर शिव से सब कुछ पा लिया। हमने पहले से ही सुन रखा है कि अनायास ही महान कर्म करने वाले भगवान श्री कृष्ण किसी समय इन्हीं धौम्य के बड़े भाई उपमन्यु जी से मिले थे और उनकी प्रेरणा से उन्होंने पाशुपत व्रत का अनुष्ठान करके उनसे परम ज्ञान प्राप्त कर लिया था। तो हम ये जानना चाहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने परम उत्तम पाशुपत ज्ञान जो है वह किस प्रकार प्राप्त किया। तब वायुदेव ने कहा कि अपनी इच्छा से अवतीर्ण होने वाले सनातन वासुदेव ने पुत्र प्राप्ति के निमित्त तपस्या करने के लिए उन महामुनि के आश्रम पर जो ये उपमन्यु जी हैं उनके पास वे गए थे। वहाँ बहुत से मुनि उपमन्यु जी का दर्शन कर रहे थे, तो वासुदेव श्री कृष्ण भी वहाँ पर गए हैं। यहाँ पर उपमन्यु जी का वर्णन प्राप्त होता है। उनके सारे अंग भस्म से उज्ज्वल दिखाई देते थे, मस्तक त्रिपुंड से अंकित था, रुद्राक्ष की माला ही उनका आभूषण था, वे जटामंडल से मंडित थे, शास्त्रों से वेद की भांति वे अपने शिष्यभूत महर्षियों से घिरे हुए थे और शिव जी के ध्यान में तत्पर हो शांत भाव से बैठे थे। वहाँ पर श्री कृष्ण पधारते हैं और बड़े आदर के साथ उनको प्रणाम करते हैं, उनकी 3 बार परिक्रमा करते हैं और स्तवन करके फिर वहाँ पर बैठ जाते हैं। तो उपमन्यु ने विधिपूर्वक अग्निरीति भस्म इत्यादि मंत्रों से श्री कृष्ण के शरीर में भस्म लगाया है
और उनसे 12 महीने का साक्षात पाशुपत व्रत है वो करवाया है। इसके बाद में गुरुदेव की आज्ञा से परम शक्तिमान श्री कृष्ण ने पुत्र के लिए सांब शिव की आराधना का उद्देश्य मन में लेकर के तपस्या करी है। उस तपस्या से संतुष्ट हो 1 वर्ष के पश्चात सांब सदाशिव ने उनको दर्शन दिया है। इसके बाद में महादेव जी को श्री कृष्ण ने प्रणाम किया और उनकी स्तुति भी करी है और सांब सदाशिव का स्तवन करके श्री कृष्ण ने अपने लिए एक उत्तम पुत्र प्राप्त किया है। चूँकि सांब सदाशिव ने ही उन्हें अपना पुत्र दिया था तो श्री कृष्ण ने अपने जाम्बवती से उत्पन्न हुए उस कुमार का नाम भी सांब ही रखा था। अब तो ऋषियों ने पूछा कि महाराज पाशुपत ज्ञान क्या है, भगवान शिव पशुपति कैसे हैं, और अनायास ही महान कर्म करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने उपमन्यु से किस प्रकार प्रश्न किया था ये बताएं। तो उपमन्यु ने भगवान श्री कृष्ण ने जो यह प्रश्न किया था उसके उत्तर में कथा सुनाना प्रारंभ किया और यह बात कही है, यही श्री कृष्ण को जो दिया जा रहा है यही पाशुपत ज्ञान है जो इस वायवीय संहिता के अंत तक हमारे साथ में यही रहेगा। तो भगवान शिव के मुख से जो सुना है यही यहाँ पर उपमन्यु जो हैं वो सुना रहे हैं। कहते हैं कि ब्रह्मा जी से लेकर स्थावर पर्यंत जो भी संसार के वशवर्ती चराचर प्राणी हैं वे सब के सब भगवान शिव के पशु कहलाते हैं। शिव पुराण में इसकी चर्चा हमने करी है और अभी यहाँ पर फिर से चर्चा इसलिए है कि हमको इसका वास्तविक ज्ञान प्राप्त हो और वह सुदृढ़ हो। पुराणों में जहाँ कहीं भी हमको पुनरावृत्ति लगे, कुछ रिपीटेशन जैसा लगे, तो वो इसीलिए किया जाता है कि वह बड़ा महत्व का होता है और वह हमको याद रखने लायक होता है। तो कहा कि ये संसार के सारे चराचर प्राणी हैं वे शिव के पशु कहलाते हैं और उनके पति होने के कारण देवेश्वर शिव को पशुपति कहा गया है। वे पशुपति अपने पशुओं को मल और माया आदि पाशों से बांधते हैं और भक्तिपूर्वक उनके द्वारा आराधित होने पर वे स्वयं ही उन्हें पाशों से मुक्त भी करते हैं। पशुपति हैं तो वे उनको बांध करके भी अपने पास रखते हैं ताकि संसार की और आपाधापी में वह इधर उधर कहीं भागा दौड़ा न चला जाए, और यदि संसार में गया तो फिर शब्द स्पर्श रूप रस गंध सारे शिकारी उसको मारने के लिए खड़े ही हैं। और ये पशुपति की शरण में रहता है तो यह जो पशु है वो उनकी बांधी हुई डोरी में जितना आगे वहाँ तक चर सकता है वो विषयों में चरने जाए और वापस अपने पशुपति के पास चला आए तो कोई दुख नहीं है। लेकिन यदि ये न करके अपने पशुपति को तो कहीं छोड़ करके वो यदि जाता है संसार में चरने तो फिर दुखी होना निश्चित हो जाता है और उसका शिकार होना भी अवश्यम भावी हो जाता है। इसलिए पशुपति वे हैं जो अपने पास अपने पशुओं को बांध करके रखते हैं और आवश्यकता होने पर उसको खोल भी देते हैं। पशुपति खोल देते हैं, इनके अलावा और कोई खोलता नहीं है, सारे मारने वाले ही होते हैं। तो वे स्वयं ही उन्हें पाशों से मुक्त भी करते हैं। और वो जो मल माया आदि पाश हैं, यहाँ पर लिखा है कि जो 24 तत्व हैं वे ही विषय कहलाते हैं और जीवों को बांधने वाले पाश भी वे ही हैं। यही 24 तत्व हैं वो विषयों को बांधने वाले, यही विषय हैं और ये पशुओं को बांधने के लिए यानी मनुष्यों को, और ये सारे चराचर प्राणी जो हैं जीव हैं वे सब पशु हैं तो उनको बांधते हैं, यानी संसार में हम जाते हैं तो हम बनते हैं। अब भगवान महादेव कभी कृपा करके उसको खोलने वाले हैं और वे महादेव सबके स्वामी हैं। उन्हीं की आज्ञा से पृथ्वी जल तेज वायु आकाश आदि सारे जो तत्व हैं वो अपना अपना काम करते हैं, ये बताया गया। इसके बाद में उपमन्यु कहते हैं कि परमात्मा शिव की मूर्तियों से यह संपूर्ण चराचर जगत किस प्रकार व्याप्त है ये सुनो। ये बता करके भगवान शिव की ब्रह्मा आदि जो 5 मूर्तियां हैं, ईशान आदि जो ब्रह्म मूर्तियां हैं और पृथ्वी एवं शर्व आदि जो अष्टमूर्तियां हैं उसका परिचय और भगवान महादेव की सर्वव्यापकता का इस अध्याय में वर्णन है। तो ब्रह्मा विष्णु रुद्र महेशान और सदाशिव ये उन परमेश्वर की 5 मूर्तियां बताई और फिर ईशान पुरुष अघोर वामदेव और सद्योजात ये महादेव जी की विख्यात 5 ब्रह्म मूर्तियाँ बताई। इसमें एक शब्द जो पुरुष आता है वही तत्पुरुष है, तो यही 5 मूर्तियाँ प्रसिद्ध हैं तो ये ब्रह्म मूर्तियाँ कही जाती हैं। और जो अष्टमूर्ति शिव हमारे यहाँ प्रसिद्ध हैं, अष्टमूर्ति वो स्तोत्र भी हमने देखा था, तो शर्व भव रुद्र उग्र भीम पशुपति ईशान तथा महादेव, तो ये शर्व आदि जो 8 मूर्तियां हैं ये ही भगवान महादेव की अष्टमूर्तियां हैं, ये जानना चाहिए। कहते हैं कि जैसे वृक्ष की जड़ सींचने से उसकी शाखाएं पुष्ट होती हैं, उसी प्रकार भगवान शिव की पूजा से उनके स्वरूप भूत जगत का पोषण होता है। इसलिए सबको अभयदान देना,
सब पर अनुग्रह करना और सबका उपकार करना, यह शिव का आराधन माना गया है। तो केवल जल से, बिलीपत्र से, धंतुरे के फूल से ही नहीं, पर फिर सुन लें, सबको अभयदान देना, यानी हमसे कोई डरे ना, सब पर अनुग्रह करना और सबका उपकार करना, ये शिव का ही आराधन माना गया है। और इसके बाद में फिर शिव और शिवा की विभूतियों का यहाँ पर वर्णन किया गया है। कहते हैं कि शिव के श्री संपन्न ऐश्वर्य का और शिवा का, उन दोनों का जो यथार्थ स्वरूप है उसका संक्षेप से यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। जैसे शिवा हैं वैसे ही शिव हैं, और जैसे शिव हैं वैसी ही शिवा हैं। शिव की इच्छा से पराशक्ति ये जो है वो शिव तत्व के साथ एकता को प्राप्त हो जाती हैं। तब से कल्प के आदि में उसी प्रकार सृष्टि का प्रादुर्भाव होता है जैसे तिल से तेल का, तो तदनंतर शक्तिमान से शक्ति में फिर क्रियामयी शक्ति प्रकट होती है। शरीर के हर भाग में जैसे चेतन तत्व है वैसे ही संपूर्ण विश्व जो है वह भगवान शिव से व्याप्त ही है, ये बताया गया। भगवान शंकर ही संसार के सारे पुरुष हैं और महेश्वरी शिवा ही संपूर्ण स्त्रियां हैं, अतः सभी स्त्री पुरुष उन्हीं की विभूतियां हैं। फिर भी कुछ यहाँ पर विभूतियों का, शिव और शिवा की कुछ विभूतियों का वर्णन बताते हुए कहते हैं कि भगवान शिव विषयी हैं और परमेश्वरी उमा जो है वो विषय हैं। तो विषय हो गया देखना और विषयी देखने वाला हो गया शिव। तो विषय है जो देखने के लिए सामने वस्तु पड़ी है वह शिवा है और देखने वाला शिव है। उस तरह से जो कुछ सुनने में आता है वो सब उमा स्वरूप है और श्रोता शिव हैं। जो जिज्ञासा करी जाती है वह शिवा है और पूछने वाला जो पुरुष है वह शिव हैं। द्रष्टव्य वस्तुओं का रूप उमा है और दृष्टा जो है वो शिव विश्वनाथ हैं। रस का आस्वादन करने वाले ये महादेव हैं और संपूर्ण रस जो है वह हैं शिवा। प्रेम समूह पार्वती हैं और प्रियतम ये हैं शिव। तो जो जो शक्ति कही गई है जिस जिस पदार्थ की, वह शक्ति तो विश्वेश्वरी देवी शिवा हैं और वह सारा पदार्थ जो है वो साक्षात महेश्वर हैं। जो सबसे परे है, जो सबसे पवित्र है, जो पुण्यमय है तथा जो मंगल रूप है, उस वस्तु को महाभाग महात्माओं ने उन्हीं दोनों शिव पार्वती के तेज से ही विस्तार को प्राप्त हुई, ये बताया है। जैसे जलते हुए दीपक की शिखा समूचे घर को प्रकाशित करती है, उसी प्रकार शिव पार्वती का ही यह तेज व्याप्त होकर के संपूर्ण जगत को प्रकाश दे रहा है। ये दोनों शिवा और शिव सर्वरूप हैं, सबका कल्याण करने वाले हैं, अतः सदा ही इन दोनों का पूजन, नमन एवं चिंतन करना चाहिए। इसके बाद में कहा गया कि शिवा और शिव की यह विभूति संसार रूपी विषधर सर्प के डसने से मृत्यु के अधीन हुए मानवों के लिए, यानी हम सब लोगों के लिए संजीवनी औषधि है। ये कुछ मैं आपके सामने सुनाता चल रहा हूँ। इसके बाद में फिर परमेश्वर शिव के यथार्थ स्वरूप का यहाँ पर विवेचन बताया गया है। कहते हैं कि संपूर्ण विश्व ही शिव रूप है, इसमें संदेह नहीं है, क्योंकि पूरा विश्व जो है वह उनके वश में है। भ्रांति विद्या तथा पराविद्या या परम तत्व ये शिव के 3 उत्कृष्ट रूप माने गए हैं। पदार्थों के विषय में जो अनेक प्रकार की असत्य धारणाएं हैं उन्हें भ्रांति कहते हैं, और यथार्थ धारणा या ज्ञान का नाम विद्या है, तथा जो विकल्प रहित परम ज्ञान है वही परम तत्व है या पराविद्या है। इस प्रकार शिव जी के स्वरूप का भी हमारे सामने कुछ यहाँ वर्णन किया गया। तो कहते हैं कि कोई तुरीय मानते हैं उन्हें, कोई सौम्य रूप मानते हैं। कितने ही विद्वान ये कहते हैं कि वे माता, मान, मेय और मिति रूप हैं। तो माता हो गया जो नापने वाला है, मान हो गया जो नापने की क्रिया है, मेय हो गया जिसको नापना है, और स्वयं नाप स्वयं। तो मिति ये इस प्रकार से जो भी जैसे क्रिया, कर्ता, कार्य, करण और कारण रूप, इस तरह से भी शिव जी को कहा गया। तो इस प्रकार से भगवान को जो भी विद्वान लोग हैं वो कई रूपों में मानते हैं। तो किसी के लिए वे अदृश्य हैं तो कोई ये कहते हैं कि वे दृश्य हैं, किसी के लिए वे वर्णनीय हैं तो किसी के लिए वे अनिर्वचनीय हैं, किसी के मत में वे शब्द रूप हैं और कोई कहते हैं कि शब्दातीत है, कोई उन्हें चिंतन का विषय मानते हैं और कोई कहते हैं नहीं वे तो अचिंत्य हैं। तो इस प्रकार से किन्हीं का मत ज्ञेय के रूप में है तो किन्हीं का मत है कि वो अज्ञेय है, यानी कोई उन्हें नहीं जान सकता। कोई कहता है वे पर हैं, कोई कहता है वे अपर हैं। इस तरह उनके विषय में नाना प्रकार की कल्पनाएं होती हैं। और ये सारे जो ऋषि मुनि थे उन सब की ये कल्पनाएं हैं वो अपने अपने अनुभव के आधार पर है।
तो ये तो स्वयं शिव जी ने भी कई बार कहा है अपने अनुभव के कारण कि सबकी अपनी अपनी जो प्रतीतियां हैं, मुनिजन उन परमेश्वर के यथार्थ रूप का वर्णन करते हैं, लेकिन निश्चय नहीं कर पाते कि यही है। क्योंकि किसी एक ऋषि का कोई अनुभव है और वे अपना अनुभव बताते हैं, तो दूसरे ऋषि उसको समझ करके चुप हो रहते हैं कि मेरा अनुभव तो ये है। तो फिर अंत में ये स्वीकार किया गया कि अनुभव के हिसाब से आपका भी अनुभव सही है और अनुभव के ही हिसाब से दूसरे ऋषि का भी अनुभव सही है। तो निर्णय नहीं कर पाते। इसलिए सवाल होता है ना फिर शिव जी हैं क्या, उनका स्वरूप क्या है। तो शिव पुराण के अनुसार वे शुद्ध हैं, बुद्ध हैं, मुक्त हैं। शुद्ध माने परम शुद्ध, परम पवित्र हैं, और बुद्ध हैं माने सारा ज्ञान सारे समय के लिए शिव जी में हमेशा ही उपस्थित होता है। वे मुक्त हैं, जन्म लेने के लिए भी मुक्त हैं और नहीं जन्म लेने के लिए भी मुक्त हैं। वे कहीं आने जाने के लिए भी मुक्त हैं। वे किसी क्रिया में नहीं बंधते, उनके लिए कोई नियम नहीं है। वे महेश्वर हैं, वे सबके स्वामी हैं। इस वजह से वे नियमों में नहीं बंधते, उनके बनाए हुए नियमों में हम लोगों को रहना होता है। ये मुक्त हैं, सर्वमय हैं। कुछ भी है सामने हमारी दृष्टि जिस किसी को भी देख सकती है, जो कुछ भी अनुभव कर सकती है, सब शिव रूप है। फिर वे सर्वव्यापक हैं। इस वजह से हम कहीं भी हों ब्रह्मांडों में कि केवल पृथ्वी के किसी भाग की बात नहीं है, हम दुनिया में और इस ब्रह्मांड में और ब्रह्मांडों में हम कहीं भी हों, वहाँ पर शिव हैं, क्योंकि वे सर्वव्यापक हैं। और हमारे जैसे नहीं है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि में, काम क्रोध लोभ आदि में फंसने वाले नहीं हैं। वे सर्वातीत हैं। और सबसे अच्छा ये कहा गया कि फिर वे तो प्रणव रूप ही हैं। तो प्रणववाच्य शंभु के चिंतन और जप से जो सिद्धि प्राप्त होती है वो परासिद्धि है। यह कह करके शिव जी जो हैं वो प्रणव से ही जानने योग्य हैं, ये कहा गया। इस अध्याय के अंत में एक बहुत अच्छी बात लिखी है। प्रणव जो है वो उन परमात्मा शिव का वाचक है, ये बता करके प्रणव वाच्य ही हैं शंभु, ये बताया। और अंत में कहते हैं कि जिनसे श्रेष्ठ दूसरा कुछ भी नहीं है, जिनसे बढ़कर कोई न तो अधिक सूक्ष्म है और न महान ही है, तथा जो अकेले ही वृक्ष की भांति निश्चल भाव से प्रकाशमय आकाश में स्थित हैं, उन परम पुरुष परमेश्वर शिव से यह संपूर्ण जगत परिपूर्ण है। ये शिव जी हैं, यह स्वरूप बताया गया। इसके बाद में फिर परमेश्वर शिव की जो स्वाभाविक शक्ति विद्या है, जो सबसे विलक्षण है, इनका थोड़ा वर्णन यहाँ पर आता है। क्योंकि जो कुछ भी हमको दिखाई देता है वो सब उस शक्ति का ही कार्य है। तो शक्तिमान जो शिव हैं वे वेद्य हैं, यानी जानने योग्य हैं, और जो शक्ति रूपिणी शिवा है वो विद्या हैं। अब कहा गया कि हमारे सामने जो कुछ भी दिखता है सब शक्ति का ही कार्य है। शिवा देवी कैसी हैं? बोले वे माया द्वारा समस्त चराचर ब्रह्मांड को अनायास ही मोह में डाल देती हैं, और लीला पूर्वक उनको यदि मन हो तो फिर वो उसको लीला से ही वो मोह के बंधन से मुक्त भी कर देती है। इस शक्ति के कई प्रकार यहाँ पर बताए गए हैं, और उसमें कहा गया कि पूर्व काल की बात है, ऋषियों के द्वारा परमेश्वरी इन शक्ति का साक्षात्कार किया गया था। तो संसार बंधन से छूटने की इच्छा थी उन लोगों को, तो वो ब्रह्मवादी जो सब मुनि थे वे परस्पर मिल करके और यथार्थ रूप से विचार करने लगे। ये तीनों ही चीज़ें ऐसी है जो जरूरी है। मिलना जरूरी है, क्योंकि बिना मिले अकेले हम लोगों ने जो भी अनुभव किया हो वो शायद सही हो भी ना भी हो। तो मिलकर के जब किया जाए तो दो लोगों का यदि एक सा अनुभव हो तब जा कर के उसकी सिद्धि हुई है, इसका हमको प्रमाण प्राप्त होता है। दूसरा, विचार होना चाहिए, लेकिन यथार्थ रूप से विचार होना चाहिए। ये यथार्थ रूप से विचार होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। नहीं तो पूरे दिन हमारे मन में वैसे ही विचार तो चलते रहते हैं, लेकिन उसमें से कोई विचार सारे बांझ होते हैं, इसमें कोई भी विचार मूर्त रूप नहीं ले पाता। और तीसरा जो है वो विचार करना, अपने आप में विचार करना भी बहुत महत्व का है। मेरे गुरुदेव पूज्य भाई श्री कहते हैं कि ऐसा है कि वही मनुष्य है जो विचरता है, यानी वो घूमता रहता है, जिसका तन घूमता रहता है और मन स्थिर रहता है, वह स्वस्थ व्यक्ति है। तो कहते हैं कि वही मनुष्य है जो विचरता रहता है और विचारता रहता है। तो घूमना घामना, शरीर को इस तरह से थोड़ा चलायमान रखना और हर जगह पर जाना और शरीर से कर्म करते रहना, ये विचरना हुआ। और विचार करता है तो उसका जो भी कर्म है वो बिना विचार के नहीं होता, यानी जागृति पूर्वक जो जीता है वही इंसान है। तो ये लोग परस्पर मिलकर के और यथार्थ रूप से विचार करने लगे। विचार क्या था? इस जगत का कारण क्या है, हम किससे उत्पन्न हुए हैं, आदि आदि। तो ये तो नहीं हो सकता कि बिना कारण के कोई कार्य हो, तो कौन कारण है इसका विचार करना चाहिए। तो वो उन्होंने कई प्रकार की युक्तियाँ लड़ाई है, थोड़ी सी यहाँ शिव पुराण में लिखी भी हैं,
और फिर उससे कहते हैं कि लगता नहीं है कि ये जगत का कारण है। तो उन्होंने ध्यान योग में स्थित होकर के परमेश्वर की जो स्वरूप भूता अचिंत्य शक्ति हैं उसका साक्षात्कार किया है। परमेश्वर की वह साक्षात शक्ति समस्त पाशों का विच्छेद करने वाली हैं। उसके द्वारा बंधन काट दिए जाने पर जीव अपनी दिव्य दृष्टि से उन सर्व कारण शक्तिमान महादेव जी का दर्शन करने लगते हैं। कहते हैं, मुक्ति की प्राप्ति में निश्चय ही ज्ञान और कर्म का कोई क्रम विवक्षित नहीं है। जब शिव और शक्ति की कृपा हो जाती है तब वह मुक्ति हाथ में आ जाती है। देवता, दानव, पशु पक्षी तथा कीड़े मकोड़े भी उनकी कृपा से मुक्त हो जाते हैं, जिनकी आराधना ये ऋषि महर्षि आराधना कर रहे हैं। गर्भ का बच्चा, जन्मता हुआ बालक, शिशु, तरुण, वृद्ध, मुमूर्षु, स्वर्गवासी, नारकी, पतित, धर्मात्मा, पंडित अथवा मूर्ख सांब सदाशिव की कृपा होने पर तत्काल मुक्त हो जाते हैं, इसमें संशय नहीं है। परमेश्वर अपनी स्वाभाविक करुणा से अयोग्य भक्तों को भी उनके भी विविध मलों को दूर करके उन पर कृपा करते हैं, इसमें संदेह नहीं है। भगवान की कृपा से ही भक्ति होती है और भक्ति से ही उनकी कृपा होती है। वह भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति कराने वाली है। उसे मनुष्य एक जन्म में नहीं प्राप्त कर सकता। अनेक जन्मों तक श्रौत स्मार्त कर्मों का अनुष्ठान करके सिद्ध हुए विरक्त एवं ज्ञान संपन्न पुरुषों के ऊपर महेश्वर प्रसन्न होते हैं, और उसके बाद में देवेश्वर यदि प्रसन्न हो गए हैं, शिव प्रसन्न हो गए हैं, तो पशु के मन में उस पशु में बुद्धिपूर्वक थोड़ी सी भक्ति का उदय हो सकता है। इसके बाद में फिर कहा गया कि जिस भी मनुष्य का परमेश्वर शिव में भक्ति भाव है वह 3 जन्मों के बाद अवश्य ही मुक्त हो जाता है। यहाँ पर शिव धर्म की थोड़ी चर्चा करी है। कहते हैं कि परमात्मा शिव ने 5 प्रकार का शिव धर्म बताया है: तप, कर्म, जप, ध्यान और ज्ञान। लिंग पूजन आदि को कर्म कहते हैं। चांद्रायण आदि व्रत का नाम तप है। वाचिक, उपांशु और मानस 3 प्रकार का जो शिव मंत्र का अभ्यास यानी आवृत्ति है, जो बार बार बोलना है, उसी को जप कहते हैं। शिव का चिंतन ही ध्यान कहलाता है तथा शिव संबंधी आगमों में जिस ज्ञान का वर्णन है उसी को यहाँ ज्ञान शब्द से कहा गया है। तो ये शिवागम बताया गया। अब भगवान श्री कृष्ण बोले कि भगवान मैं उस शिव ज्ञान को सुनना चाहता हूँ। तो उपमन्यु ने कहा कि भगवान शिव ने जिस वेदोक्त ज्ञान को संक्षिप्त करके कहा है वही शैव ज्ञान है। और कभी माँ ने, शिवा ने भगवान महादेव को उसके विषय में पूछा था, तब देवी से प्रेरित होकर के चंद्रभूषण महादेव ने वेदों का सार निकाल करके और संपूर्ण आगमों में श्रेष्ठ शास्त्र जो है इस शैवागम का या शिव ज्ञान का उनको उपदेश किया था। और फिर धीरे धीरे करके ऋषि महर्षियों से होता हुआ उपमन्यु जी कहते हैं कि हम लोगों के पास वह ज्ञान आया है। इसमें भगवान शिव के जो योगाचार्य के रूप में उग्र, अत्रि, गौतम, वेदशिरा मुनि आदि वाराह कल्प के इस 7वें मनवंतर में युग क्रम से 28 जो योगाचार्य प्रकट हुए थे, वे सब के सब भगवान महादेव के ही, शंकर के ही अवतार थे, उनका वर्णन। और फिर कुंभ, प्रबाहुक, उलूक, विद्युत आदि जो उनके शिष्य थे 112, उनका वर्णन किया है। इसके बाद में कहा गया कि हे देवी, श्रद्धा और भक्ति की आवश्यकता बहुत पड़ती है। महादेव ने कहा कि यदि साधक के मन में श्रद्धा भक्ति नहीं होगी तो वो जो कुछ भी करता है वो उससे मैं उसके वशीभूत नहीं होता हूँ। श्रद्धा ही है जो स्वधर्म का हेतु है और वही है जो इस लोक में वर्णाश्रमी पुरुष जो हैं उनकी रक्षा होती है उससे। तो श्रद्धा यदि हो तो फिर मेरा दर्शन, स्पर्श, पूजन एवं मेरे साथ संभाषण भी कर सकता है। तो श्रद्धा भक्ति की आवश्यकता बहुत यहाँ अच्छी तरह से भगवान महादेव ने बताया है। इसके बाद में कहा कि यह जो मेरा सनातन धर्म है वह 4 चरणों से युक्त है। तो उसमें उन 4 चरणों के नाम ज्ञान, क्रिया, चर्या और योग इस प्रकार से बतलाया है। इन्हीं 4 चरणों पर ये जो 4 चरण है इसी पर यह जो शिव धर्म है यह चलता है। कहते हैं कि ज्ञान क्या है, बोले पशु, पाश और पति का ज्ञान ही ज्ञान है। और फिर क्रिया क्या है, कहते हैं कि गुरु के अधीन जो विधिपूर्वक षडध्व शोधन का कार्य होता है, ये षडध्व शोधन जो है वो आगे जाकर के वर्णन हुआ है इसमें शिव पुराण में, उसी को क्रिया कहा गया है। और वर्णाश्रम प्रयुक्त जो मेरे पूजन आदि धर्म हैं उनके आचरण का नाम ही चर्या है। और चौथा जो योग है, कहा गया कि साधक के द्वारा जो अंतःकरण की अन्य जो वृत्तियां हैं उनका निरोध किया जाता है उसी को योग कहते हैं।
इस प्रकार से शिव धर्म के उन चारों पादों का यहाँ पर वर्णन किया गया है। अब ज्ञान योग के साधन बताए गए हैं, तो उसमें ये सामान्य धर्म हो उस तरह का ही लगता है, जैसे सत्य बोलना, चोरी से दूर रहना, ईश्वर और परलोक पर विश्वास रखना, मुझ में श्रद्धा करना, इंद्रियों को संयम में रखना, वेद शास्त्रों को पढ़ना पढ़ाना इत्यादि ज्ञान योग की सिद्धि के लिए ये सब साधन काम के हैं, ये बताया गया है। इसके बाद में शिव पूजन के अनेक प्रकार बताए गए। तो भगवान महादेव ने स्वयं ही कहा है कि जैसे एक बार कहा कि मेरा पूजन दो प्रकार का है, एक बाह्य पूजन है, एक आंतर पूजन है। तो ये जो मूर्ति आदि में पूजा होती है जिसे दूसरे लोग भी जान सकते हैं, ये बाह्य पूजन हो गया या भजन कहा गया। और जब वह मन के द्वारा होने से केवल अपने ही अनुभव का विषय हो जाए तब यह आभ्यंतर पूजन हो गया। इसके बाद में फिर त्रिविध साधनों के भेद से मेरा भजन 3 प्रकार का हो जाता है, ये शिव जी ने कहा। तो वो हो गए मन, वाणी और शरीर। तो इसमें शिव जी में लगा हुआ जो चित्त है वह मन हो गया, और इस तरह से जो वाणी शिव जी के नाम जप और कीर्तन में लगी हुई है वही वाणी है, और त्रिपुंड आदि चिन्हों से युक्त है, और निरंतर सेवा पूजा में जो शिव जी की सेवा पूजा में लगा है वह शरीर है। तो ये मन, वाणी और शरीर, इन त्रिविध साधनों के भेद से यह भजन 3 प्रकार का भी है। और तप, कर्म, जप, ध्यान और ज्ञान, ये मेरे भजन के 5 स्वरूप हैं। ये कह करके शिव जी जो हैं वो शिवा को कहते हैं कि और भी ये 5 हैं। तो इस तरह से फिर मेरे भजन के ये 5 स्वरूप हो गए। तो उसमें सबसे पहला तप है। कहते हैं कि मेरे लिए शरीर को सुखाना ये तप है, और पंचाक्षर मंत्र की बार बार आवृत्ति करी जाए, प्रणव का अभ्यास किया जाए, और रुद्राध्याय आदि का भी बारंबार पाठ किया जाए तो ये जप हो गया। और मेरे स्वरूप का चिंतन स्मरण ही ध्यान है, और मेरे आगमों के अर्थ को भली भांति जानना ही ज्ञान है। इस तरह से तप, जप, ध्यान, ज्ञान और भगवान की पूजा जो है वह कर्म। तो तप, कर्म, जप, ज्ञान, ध्यान, ये मेरे भजन के 5 स्वरूप हैं जो शिव जी कहते हैं, ये यहाँ पर बताए गए हैं। इसके बाद में कहते हैं कि वर्णाश्रम धर्म, उसका मैं वर्णन करता हूँ, और ये स्वयं महादेव का किया हुआ वर्णन है। तो वर्णाश्रम धर्म जो हमारे यहाँ शास्त्रों में इसकी बार बार प्रशंसा हुई है कि उसी तरह से जीना ये अच्छा है। समय स्वाभाविक रूप से बदला है, लेकिन फिर भी ये जो शास्त्रों में और ये जो स्वयं भगवान के द्वारा कही गई बातें हैं, भगवद गीता से ही उठाइए। भगवद गीता में भगवान ने स्पष्ट रूप से कहा, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। तो इसमें किसी के हित और अनहित की बात नहीं थी, और इसको यदि हमारे समझ में नहीं आता है तो हमको इसको समझने की कोशिश करना चाहिए, न कि ये वर्णाश्रम आदि की निंदा करके अपने अज्ञान का परिचय देना चाहिए। क्योंकि ये जो ऋषि मुनि थे उनकी कही हुई एक भी बात इसमें, अब हाँ स्मृतियाँ जो होती हैं उसमें बदलाव की ज़रूरत हो तो ज़रूर लाना चाहिए, लेकिन ये श्रुति स्वरूप है, और पुराणों को तो वेदों के सम्मित ही बताया गया है। तो इसमें जो भगवान वेदव्यास के द्वारा वर्णित साधन हैं, आज आप सोचिए इतने हजारों साल पहले जो कही गई बातें हैं वो भी आज वैसी की वैसी सटीक बैठती हैं, और उस तरह से हमारा यदि आचरण होगा तो इसमें उसका फल क्या मिलेगा ये भी बताया गया है। तो तदनुसार हाँ, वर्ण भेद नहीं होना चाहिए, लेकिन वर्णाश्रम जो व्यवस्था है वो कई लोगों के समझ में नहीं भी आती हैं, लेकिन यहाँ पर तो स्पष्ट रूप से वर्णन है, और ये स्वयं महादेव जी के मुख से कहलवाया गया है। तो ये वर्णाश्रम धर्म है, नारी धर्म बताया गया है, और फिर शिव जी के जो भजन, चिंतन एवं ज्ञान है उसकी महत्ता का खूब अच्छी तरह से यहाँ पर प्रतिपादन किया है शिव जी ने शिवा के सामने ही। और इसके बाद में इसको थोड़ा हम ढंग से देखेंगे। लिखा है पंचाक्षर मंत्र का महात्म्य। ये श्री कृष्ण परमात्मा ने ही पूछा है उपमन्यु को, और उपमन्यु जी ने कहा कि हे देवकी नंदन, पंचाक्षर मंत्र के महात्म्य का विस्तार पूर्वक वर्णन तो 100 करोड़ वर्षों में भी नहीं हो सकता। तो संक्षेप में इसकी महिमा मैं कहता हूँ। कहते हैं वेद में, शैवागम में, दोनों जगह यह षडक्षर यानी प्रणव और पंचाक्षर, यह मंत्र जो है वह समस्त शिव भक्तों के संपूर्ण अर्थ का साधक कहा गया है। इस मंत्र में अक्षर तो थोड़े ही हैं, परंतु ये महान अर्थ से संपन्न है। यह वेद का सार तत्व है, मोक्ष देने वाला है, और शिव की आज्ञा से सिद्ध है, संदेह शून्य है तथा शिवस्वरूप वाक्य है। जैसे ये घोर संसार सागर अनादिकाल से प्रवृत्त है, वैसे ही शिवजी भी अनादिकाल से ही नित्य विराजमान हैं। यह पंचाक्षर मंत्र उनका वाचक है, और वे शिव जो हैं वे वाच्य हैं। तो वाचक और वाच्य रूप होने के कारण परम शिव स्वरूप यह मंत्र जो है वह सिद्ध माना गया है। ओम नमः शिवाय
यह जो षडक्षर शिव वाक्य है इतना ही शिव ज्ञान है और इतना ही परम पद है, यह शिव का विधि वाक्य है, ये कहा गया है। अब तो कहते हैं कि मंत्रों की संख्या बहुत होने पर भी जिस विमल षडक्षर मंत्र का निर्माण सर्वज्ञ शिव ने किया है उसके समान कहीं कोई दूसरा मंत्र नहीं है। इस प्रकार पंचाक्षर के महात्म्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जिसके हृदय में ओम नमः शिवाय यह षडक्षर मंत्र प्रतिष्ठित है, उसे दूसरे बहुसंख्यक मंत्रों और अनेक विस्तृत शास्त्रों से क्या प्रयोजन है। जिसने ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप दृढ़तापूर्वक अपना लिया है, उसने संपूर्ण शास्त्र पढ़ लिया और समस्त शुभ कृत्यों का अनुष्ठान पूरा कर लिया। आदि में नमः पद से युक्त शिवाय ये 3 अक्षर जिसकी जिह्वा के अग्रभाग में विद्यमान हैं, उसका जीवन सफल हो गया। पंचाक्षर मंत्र के जप में लगा हुआ पुरुष यदि पंडित, मूर्ख, अंत्यज अथवा अधम भी हो तो वह पाप पंजर से मुक्त हो जाता है, पाप रूपी पिंजड़े से मुक्त हो जाता है। पंचाक्षर मंत्र की और महिमा बताते हुए यहाँ पर देवी माँ ने बहुत करुणा से एक अच्छा प्रश्न पूछा है कि जब एकदम आगे वाला समय आएगा, जब मनुष्य धर्म से विमुख होकर के सारा संसार जो है वह पापमय अंधकार से आच्छादित हो जाएगा, न वर्ण बचेगा, न आश्रम बचेगा, न धर्म, एकदम धर्म संकट उपस्थित हो जाएगा, सबका अधिकार जो है वह संदिग्ध, अनिश्चित और विपरीत हो जाएगा, उपदेश की प्रणाली भी नष्ट हो जाएगी। उस समय यदि किसी परिस्थिति में, ऐसी परिस्थिति में यदि आपके कोई भक्त हैं उनको मुक्त होना हो तो क्या आधार होगा। यहाँ पर महादेव जी ने स्पष्ट कहा है, ऐसे समय भी, ऐसे यदि कैसे भी मनुष्य हों जो कुटिल चित्त वाले हों, निर्दय हों, क्रोधी, पापी, कामी हों, तो वे भी यदि एक बार भी हृदय से यदि भक्तिपूर्वक पंचाक्षर मंत्र से एक ही बार मेरा पूजन कर लेंगे, तब भी वे इस मंत्र के ही प्रताप से मेरे धाम में पहुँच जाएंगे। तो इसका सीधा साधा अर्थ हमको समझना हो तो ये है कि समय कैसा भी बदल जाए, हम जिस काल में जी रहे हैं तो समय कितना भी बदला हुआ क्यों ना दिखाई दे, बल्कि यदि समय ऐसा कुछ आ जाए तो फिर उस समय तो भगवत भजन और जोर से करना चाहिए। सुख में थोड़ा कम भी हो जाए तो ज़्यादा परेशानी नहीं है, लेकिन जब दुख का समय आ जाए या हमको अच्छा न लगे ऐसा समय आ जाए तो उस समय तो खूब दृढ़तापूर्वक और खूब हृदय से भगवान नाम और हमारा जो भी ये जप आदि जो कर्म है यह तो खूब अच्छे से होना ही चाहिए। तो समय बदलता रहेगा लेकिन हमको तो अपनी तरह से ही वो करना चाहिए। यहाँ पर कहा गया है कि ये जो शिव मंत्र है, यह जो ओम नमः शिवाय मंत्र है, इसकी उपदेश परंपरा ये है कि स्वयं भगवान शिव ने ही सबसे पहले इस मंत्र का उपदेश किया है। पहले शिष्य कौन है इनके, बोले यहाँ पर लिखा है ब्रह्मा जी ने वो मंत्र प्राप्त किया, फिर ब्रह्मा जी ने ऋषियों को दिया, तो इस प्रकार इसकी उपदेश परंपरा बताया है। इसके बाद में ये जो पंचाक्षर मंत्र है इसी को पंचाक्षरी विद्या यानी स्त्री स्वरूप, स्त्रीलिंग में कहा गया और देवी स्वरूपिणी इस पंचाक्षरी विद्या का अद्भुत यहाँ पर वर्णन किया गया है। और इसके बाद में फिर इस मंत्र के ऋषि, छंद, देवता, बीज, शक्ति और अंग न्यास आदि भी विचार किया गया। एक एक अक्षर का है। गौतम, अत्रि, विश्वामित्र, अंगिरा और भरद्वाज ये नकारादि वर्णों के क्रमशः ऋषि हैं। एक एक अक्षर का एक एक ऋषि है। फिर गायत्री, अनुष्टुप, त्रिष्टुप, बृहति और विराट ये क्रमशः 5 अक्षरों के छंद है। इस तरह से पूरी विधि यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद में फिर ये कहा गया कि गुरु से मंत्र लेना और उसके बाद में जप करना ये बहुत अच्छा है। जिसके दीक्षा नहीं हुई है उससे यदि किसी की दीक्षा हो गई हो तो ऐसे व्यक्ति को वो जप करना, यहाँ तो शिव जी कहते हैं करोड़ गुना अच्छा है दीक्षा लेकर के जप करना। इसके बाद कहते हैं कि जिस जप में अस्पष्ट पदों एवं अक्षरों के साथ ऊंचे नीचे स्वर से युक्त और स्पष्ट रूप में मंत्र का वाणी के द्वारा उच्चारण किया जाए तो ये वाचिक जप कहलाता है। और फिर जिस जप में केवल जिह्वा मात्र हिलती है अथवा बहुत धीमे स्वर से अक्षरों का उच्चारण होता है तथा जो दूसरों के कान में पड़ने पर भी उन्हें कुछ सुनाई नहीं देता, ऐसे जप को उपांशु कहते हैं। जिस जप में अक्षर पंक्ति का एक वर्ण से दूसरे वर्ण का, एक पद से दूसरे पद का और शब्द तथा अर्थ का मन के द्वारा बारंबार चिंतन मात्र होता है वह मानस जप कहलाता है। वाचिक जप 1 गुना ही फल देता है, उपांशु जप 100 गुना फल देने वाला बताया जाता है। मानस जप का फल सहस्र गुना कहा गया है। तथा सगर्भ और अगर्भ ये 2 प्रकार के जप और होते हैं। तो वाचिक, उपांशु, मानस,
सगर्भ जप और अगर्भ जप, टोटल 5। तो ये 5 प्रकार के जपों का यहाँ पर वर्णन है। तो सगर्भ और अगर्भ में क्या फ़र्क है? बोले जो प्राणायाम के समय जो जप किया जाता है तो वह है सगर्भ जप, और प्राणायाम के बिना जो जप किया जाता है वह अगर्भ जप है। तो प्राणायाम पूर्वक जप करते हैं, सगर्भ जप हो गया, और ये बहुत अच्छा माना जाता है। तो प्राणायाम कर, वैसे कहा जाता है कि अगर्भ जप भी यदि हो तो भी उसमें आदि और अंत में प्राणायाम कर लेना श्रेष्ठ है। तो कुल कई प्रकार के 5 यहाँ पर प्रकार के जप का वर्णन करके इसके बाद में इसकी महिमा इस तरह से बताया गया। फिर कहते हैं कि मंत्र गणना के लिए विभिन्न प्रकार की मालाओं का भी यहाँ महत्व है। अंगुली से जप की गणना करना 1 गुना फल, और रेखाएं करके उसकी गणना करना उससे 8 गुना, और फिर जो पुत्र जीवक कहा जाता है, ये जिया पोता कहते हैं हिंदी में, उससे उसके बीजों की माला से गणना करने पर जप का 10 गुना अधिक फल, और फिर शंख के मनकों से 100 गुना, फिर मूंगों से 1000 गुना, और स्फटिक की माला से 10,000 गुना, और मोतियों की माला से 1,00,000 गुना, और पद्माक्ष से 10 लाख गुना, और सुवर्ण के बने हुए मनकों से गणना करने पर करोड़ गुना अधिक फल बताया गया है। और कुश की गांठ तथा रुद्राक्ष से गणना करने पर तो अनंत गुने फल की प्राप्ति होती है। फिर कहा कि 30 रुद्राक्ष के दानों से बनाई गई माला जप कर्म में धन देने वाली होती है। 27 दानों की माला पुष्टिदायिनी होती है। 25 दानों की माला मुक्तिदायिनी होती है। 15 रुद्राक्षों की बनी हुई माला अभिचार कर्म में फलदायक होती है, और जप कर्म में अंगूठे को मोक्षदायक समझना चाहिए, और तर्जनी को शत्रुनाशक। मध्यमा धन देती है, अनामिका शांति प्रदान करती है। 108 दानों की माला उत्तमोत्तम मानी गई है। 100 दानों की माला उत्तम और 50 दानों की माला मध्यम होती है। 54 दानों की माला मनोहारिणी एवं श्रेष्ठ कही गई है। इस तरह की माला से जप करे, और वह जप किसी को दिखाए नहीं। जब माला करते हैं तो उस समय वो कपड़े से ढकना चाहिए, ये यहाँ शिव जी कह रहे हैं। और कहते हैं कि कनिष्ठिका जो अंगुली है वो अक्षरणी यानी जप के फल को नष्ट न करने वाली मानी गई है, इसलिए जप कर्म में शुभ है। दूसरी अंगुलियों के साथ अंगुष्ठ द्वारा जप करना चाहिए, क्योंकि बिना अंगूठे के जो जप किया जाता है वो निष्फल होता है। अब कहा गया कि घर में किए हुए जप को समान या 1 गुना समझना चाहिए। गौशाला में उसका फल 100 गुना हो जाता है। पवित्र वन या उद्यान में किए हुए जप का फल सहस्र गुना बताया जाता है। पवित्र पर्वत पर 10,000 गुना, नदी के तट पर 1,00,000 गुना, देवालय में यानी मंदिर में कोटि गुना, और मेरे निकट यानी शिवजी के निकट किया गया जो जप है वह अनंत गुना कहा गया है। फिर कहते हैं कि सूर्य, अग्नि, गुरु, चंद्रमा, दीपक, जल, ब्राह्मण और गौओं के समीप किया हुआ जप श्रेष्ठ होता है। अब दिशाओं का थोड़ा बताते हैं। कहते हैं कि पूर्वाभिमुख किया हुआ जप जो है वो वशीकरण में, दक्षिणाभिमुख जप अभिचार कर्म में सफलता प्रदान करने वाला है। पश्चिमाभिमुख जप को धनदायक जानना चाहिए, और उत्तराभिमुख जप है वह शांतिदायक है। और कहते हैं कि ये सूर्य, अग्नि, ब्राह्मण, देवता या अन्य श्रेष्ठ पुरुषों के समीप उनके पीठ करके जप नहीं करना चाहिए। और फिर जप के बीच में छींकना, थूकना, जम्भाई लेना या ये सब नहीं होना चाहिए, ये भी बताया। और इसके बाद में फिर शिव जी ये सारे नियम और बहुत कुछ जो आप भी बड़े ध्यान से सुन ही रहे होंगे, तो ये सुनाने के बाद में शिव जी ने बहुत अच्छा कहा कि ये शक्ति हो तो इन सब नियमों का पालन करते हुए जप करे, और अशक्त पुरुष जो है वो यथाशक्ति जप करे। इसके बाद में कहते हैं, संक्षेप से मेरी ये बात सुनो, सदाचारी मनुष्य शुद्ध भाव से जप और ध्यान करके कल्याण का भागी होता है। इस वाक्य में बहुत कुछ आ गया। सदाचारी मनुष्य को शुद्ध भाव से जप करना और ध्यान भी करना तो कल्याण का भागी हो जाएगा। तो आचार ही परम धर्म है, आचार ही उत्तम धन है, आचार श्रेष्ठ विद्या है और आचार ही परम गति है। आचारहीन पुरुष संसार में निंदित होता है और परलोक में भी सुख नहीं पाता, इसलिए सबको आचारवान होना चाहिए। तो सदाचार होने की यहाँ पर बहुत महिमा, सदाचारी होने की बहुत महिमा बताया है। आचारः परमो धर्मः, आचारः परमो धर्म, आचारः परमं धनम, आचारः परमा विद्या, आचारः परमा गतिः, आचारहीनः पुरुषो लोके भवति निंदितः,
परत्र च सुखी न स्यात् तस्माद् आचारवान भवेत्। हमारे यहाँ ये विष्णु सहस्त्र नाम में भी आचरण प्रधान धर्म ही है यह कहा गया है। तो शिव जी ने भी यहाँ ये कहा कि यदि आप सदाचारी हो और शुद्ध भाव से भगवान का ध्यान करते हुए जप, ये यहाँ पर लिखा है, इस पर खूब ध्यान दीजिएगा। आप अपने जिस किसी भी देवता का जप करते हैं तो उसमें यदि हो सके तो उस देवता का ध्यान भी करिए। ध्यान करने से मन वहीं लगा रहेगा। और फिर उपांशु जप करना बहुत अच्छा। वैसे तो मानसिक जप का फल यहाँ पर बहुत बताया है, लेकिन संतों से सुना है कि उपांशु जप करना चाहिए। वाचिक जप करने से सब सुनते हैं तो किसी को डिस्टर्ब भी हो सकता है, तो किसी को विक्षेप न हो उस तरह से उपांशु जप करना, केवल हमारे ही कान तक आवाज़ आए इतना धीमे से करना और भगवान के ध्यान की आदत लगाना। जिस किसी देवता का हम जप करते हैं उनके स्वरूप का ध्यान करना। मन कितना भी भागा दौड़ी करे, उसको फिर से पकड़ पकड़ करके परमात्मा के उस दिव्य रूप में लगाना। तो शिव जी का ध्यान करेंगे और शिव जी का जप करेंगे तो परमात्मा शिव के विभिन्न स्वरूप हमारे सामने आएंगे और वह दिव्यता जो है वो अनिर्वचनीय है, वह केवल अनुभवगम्य है। तो हमको हमेशा जप के साथ ध्यान करना चाहिए और सदाचार का पालन करें और शुद्ध भाव से जप करें। महेश्वर की इस आज्ञा को बहुत अच्छी तरह से लेना चाहिए। अब कहते हैं कि यह जो मंत्र है वह कभी सुप्त नहीं होता, इसको जगाना नहीं पड़ता। ये जो पंचाक्षर मंत्र है ओम नमः शिवाय, इसको जगाना नहीं पड़ता, ये सुप्त होता ही नहीं है, सदा जागृत ही रहता है। ये महामंत्र कभी किसी का शत्रु नहीं होता, ये सदा सुसिद्ध, सिद्ध अथवा साध्य ही रहे। सिद्ध गुरु के उपदेश से प्राप्त हुआ मंत्र सुसिद्ध कहलाता है। असिद्ध गुरु का भी दिया हुआ मंत्र सिद्ध कहा गया है। जो केवल परंपरा से प्राप्त हुआ है, किसी गुरु के उपदेश से नहीं मिला, वह मंत्र साध्य होता है। जो मुझ में, मंत्र में तथा गुरु में अतिशय श्रद्धा रखने वाला है, उसको मिला हुआ मंत्र किसी गुरु के द्वारा साधित हो या असाधित सिद्ध होकर ही रहता है, इसमें संशय नहीं है। तो ये जो हमको ध्यान में रखने जैसी बात यहाँ से हमको मिली वो ये है कि मुझ में यानी शिव में, फिर मंत्र में और गुरु में अतिशय श्रद्धा रखते हैं तो फिर वह मंत्र सफल हो ही जाता है, सिद्ध हो ही जाता है। और ये भी थोड़ा सावधानी के लिए कहा गया कि छोटे छोटे तुच्छ फलों के लिए सहसा इस मंत्र का विनियोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह जो मंत्र है ये महान फल साक्षात शिव का ही दान कर सकता है। इसके बाद में फिर त्रिविध दीक्षा का निरूपण किया है। शक्तिपात की आवश्यकता और उसके लक्षणों का वर्णन बताया गया है। गुरुदेव का महत्व बताया गया है और ज्ञानी गुरु से ही मोक्ष की प्राप्ति एवं गुरुदेव शिष्य की परीक्षा करते हैं, ये बताया गया है। इस प्रकार यह जो संपूर्ण शिव संस्कार की विधि है, इसमें शिव संस्कार और ये सब बताया गया, ये भी शिव ज्ञान ही है। और किस प्रकार से वो, जैसे मैंने कहा था, षड्ध्व शोधन किया जाता है इत्यादि, ये सब ऐसे गंभीर विषय हैं कि इसमें जो दीक्षा आदि के लिए जिनको ज़रूरत पड़ती हो वे ही इन वस्तुओं के बारे में अंदर जा कर के एक एक वस्तुओं का ध्यान देते हैं और उसका स्वाध्याय करते हैं। ये उनके काम की वस्तु है। जैसे योग्य शिष्य आचार्य पद पर उसका अभिषेक किया जाए और संस्कार के विविध प्रकार बताए जाएं, फिर साधक संस्कार और मंत्र महात्म्य है, फिर अंतर्याग यानी यज्ञ तो हम करते हैं लेकिन बहिर्याग होता है, लेकिन अंतर्याग अंदर क्या करना है, किस प्रकार से अपनी चित्त वृत्ति को बनाना है, किस तरह से ध्यान करना है और मानसिक पूजा किस प्रकार से करी गई हो। इस शिव पूजन और इस दीक्षा और ये इसको क्या कहें, ये जो पूरा शिव ज्ञान यहाँ पर बताया गया है शिव संस्कार का, उसमें एक वस्तु बहुत अच्छी मेरे ध्यान में आई और मैं इसका आग्रह करूँगा, जो जिनके भी शिव जी जो हैं वो इष्ट देवता हों, उनको ये उपमन्यु जी ने एक दिव्य स्तोत्र का पाठ किया है, उसका जरूर एक आध बार तो शिव पुराण में अपने जीवन में इसका दर्शन करना चाहिए और यदि हो सके तो उसको अपने नित्य क्रम में भी ले लेना चाहिए। वैसे तो 200 से कुछ कम ही श्लोक हैं, लेकिन इसमें शिव जी के जो 5 आवरण में स्थित सभी देवता हैं उनकी स्तुति यहाँ पर बताया गया है। और यह जो स्तुति है और उसमें उन सभी देवताओं से अपने अभीष्ट की पूर्ति और मंगल की कामना की गई है। वो कुल 200 से बस कुछ कम ही श्लोक हैं, तो उसमें समय दिशन्तु मंगलम, समय दिशतु मंगलम, मेरा मंगल हो, मेरा अभीष्ट मुझे प्राप्त हो, मंगलम प्रदिशन्तु में,
इस प्रकार से सबसे यह प्रार्थना करी गई है और अपने लिए मंगल की कामना की गई है। यह जरूर एक आध बार आपको अनुकूलता हो तो देखना चाहिए। इसके बाद में पारलौकिक फल देने वाले कर्म बताए गए हैं और शिवलिंग महाव्रत की विधि और महिमा का वर्णन किया गया है। इसके बाद में श्री कृष्ण परमात्मा ने योग के अनेक भेद पूछे हैं और यहाँ पर उपमन्यु ने उनको योग के जो 8 अंग हैं और 6 अंग हैं उनका थोड़ा विवेचन यहाँ पर बताया है। कहते हैं कि मंत्र योग, स्पर्श योग, भाव योग, अभाव योग और महायोग, ये सब कई प्रकार के योग हैं। जैसे मंत्र जप के अभ्यासवश मंत्र के वाच्यार्थ में स्थित हुई विक्षेप रहित जो मन की वृत्ति है वही मंत्र योग है। मन की वही वृत्ति जब प्राणायाम को प्रधानता दे तो उसका नाम स्पर्श योग है। वही स्पर्श योग जब मंत्र के स्पर्श से भी रहित हो जाए तो वह भाव योग है, जिससे संपूर्ण विश्व के रूप मात्र का अवयव विलीन हो जाता है, वही अभाव योग कहा गया है। क्योंकि उस समय तो सद्वस्तु का भी भान नहीं होता, जिससे एकमात्र उपाधि शून्य शिव स्वभाव का चिंतन किया जाता है, मन की वृत्ति शिवमयी हो जाती है, वही महायोग है। और कहते हैं कि प्रायः सभी योग 8 या 6 अंगों से युक्त होते हैं। यम, नियम, स्वस्तिक आदि आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, विद्वानों ने ये ही योग के 8 अंग बताए गए हैं। और आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये योग के जो हैं वो थोड़े में 6 लक्षण हैं। अब शिवशास्त्र में इनके पृथक पृथक लक्षण बताए गए हैं, तो उनका यहाँ पर कुछ वर्णन आता है, उसको हम थोड़ा जान लें। क्योंकि योग के बारे में आजकल हम ज़्यादा सुनते हैं, तो यहाँ पर यही बताया गया है कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इन्हें सत्पुरुषों ने यम कहा है। इसी प्रकार से शौच, संतोष, तप, जप अथवा स्वाध्याय और प्रणिधान, ये 5 भेदों से युक्त दूसरे योगांग को नियम कहते हैं। यम फिर नियम। आसन के 8 भेद कहे गए हैं। स्वस्तिकासन, पद्मासन, अर्धचंद्रासन, वीरासन, योगासन, प्रसाधितासन, पर्यंकासन और अपनी रुचि के अनुसार आसन। फिर कहते हैं कि अपने शरीर में प्रकट हुई जो वायु है उसको प्राण कहते हैं और उसे रोकना ही उसका आयाम है। उस प्राणायाम के 3 भेद हैं। पूरक यानी श्वास को अंदर लेना, फिर कुंभक यानी घड़े की तरह उस वायु को अपने शरीर में भर करके इस तरह से बैठे रहना, और रेचक माने उस वायु को नासापुटों से फिर बाहर निकालना। तो ये आसन कहा गया है। तो इस प्रकार से प्राणायाम कहा गया है। यही अगर्भ और सगर्भ जैसे हमारी चर्चा हुई थी उस 2 प्रकार का होता है। फिर कहते हैं कि अपने अपने विषय में आसक्त हुई इंद्रियों को वहाँ से हटाकर जो अपने भीतर निगृहित करता है उस साधन को प्रत्याहार कहते हैं। और चित्त को किसी स्थान विशेष में बांधना, किसी ध्येय विशेष में स्थिर करना, यही संक्षेप से धारणा का स्वरूप है। और ध्येय चिंतायाम यह धातु माना गया है ध्यान में। तो विक्षेप रहित चित्त से जो शिव का बारंबार चिंतन किया जाता है उसी का नाम ध्यान है। और अंतिम जो समाधि बचा उसमें कहा गया कि जिस ध्यान में केवल ध्येय ही अर्थ रूप से भासता है, ध्याता निश्चल महासागर के समान स्थिर भाव से स्थित रहता है और ध्यान स्वरूप से शून्य सा हो जाता है, उसे समाधि कहते हैं। इसके बाद में फिर योग मार्ग के 10 विघ्न बताए हैं। और आलस्य है, व्याधि है, प्रमाद है, स्थान संशय है, फिर चित्त की अस्थिरता है, अश्रद्धा है, भ्रांति है, दुख है, और इस प्रकार से और दौर मनस्य और विषय लोलुपता, ये जो 10 हैं वो योग मार्ग के विघ्न हैं। फिर सिद्धि सूचक उपसर्ग बताए गए हैं कि ये होने लगता है तो फिर ये सब सिद्धियों का सूचना देने वाला, ये सिद्धि प्राप्त होने वाली है, इसकी सूचनाएं हैं। तो उसमें प्रतिभा है, श्रवण है, वार्ता है, दर्शन है, आस्वाद है और वेदना, ये 6 प्रकार की सिद्धियों को उपसर्ग बताया गया है। और ये सब जो भी अनुभव हुआ हो वो अनुभव यदि इसी में साधक रम जाता है तो फिर वो जो उसकी मेहनत है वो जैसे कह सकते हैं कि पानी में चली जाती है, यानी वो सिद्धियों में फंसा तो फिर उसकी साधना रुक जाएगी। और इसके बाद में फिर पुनः उसी शिव ज्ञान के वर्णन को करते हुए, शिव संस्कारों की बात करते हुए, पृथ्वी से लेकर के बुद्धि तत्व पर्यंत ऐश्वर्य गुणों का वर्णन है और शिव शिवा का ध्यान किस प्रकार किया जाए ये बताया गया है। और ध्यान और उसकी महिमा बताया। फिर योग धर्म और शिव योगी का महत्व बताया है।
और शिव भक्त या शिव के लिए प्राण देने अथवा शिव क्षेत्र में किसी का मरण हो जाए तो तत्काल मोक्ष की प्राप्ति होती है, ये बताया है। और इसके बाद में फिर सुत पुराणी ने कहा कि इस प्रकार ये जो सारा कुछ सामने रखा गया है यह शिव ज्ञान है। तो उपमन्यु ने श्री कृष्ण परमात्मा को यह जो ज्ञान योग है उसका दान किया था। अब यहाँ पर वायु देवता ने भी उसका प्रणत भाव से बैठे हुए मुनियों को उपदेश दिया है और जैसे ही सायंकाल का समय आया तो वे अंतर्धान हो गए हैं। अब तो वे सारे ऋषि मुनि ये सब सुन करके अवभृत स्नान करने की तैयारी करते हैं। सरस्वती नदी उस समय वहाँ बहने लगी है और सरस्वती नदी को उपस्थित देख करके मुनि बड़े ही प्रसन्न हुए हैं और उन्होंने सत्र समाप्त करके उसमें स्नान किया है और सब के सब वे वहाँ तर्पण आदि करके फिर वाराणसी पुरी की ओर चले गए हैं। आपको याद ही होगा ये जो ब्रह्मा जी और ऋषि मुनियों का यह जो संवाद हुआ था वह यहाँ प्रारंभ में जब वायवीय संहिता का प्रारंभ हुआ तो उस समय ब्रह्मा जी ने ही ऋषि मुनियों को ये कहा था कि मैं चक्र बना करके आप लोगों को देता हूँ, वह चक्र के जहाँ नेमियाँ टूट जाएं तो उस वन में जा कर के तुम सब लोग अपना यज्ञ याग आदि करना। तो वो नेमियाँ शीर्ण हो गई, उसी वजह से मुनि पूजित वह वन नैमिष नाम से विख्यात हुआ आदि। ये जब वायवीय संहिता शुरू हुई थी तो यही वर्णन वहाँ पर आया था और ब्रह्मा जी ने ही उन सबको कहा कि 1000 वर्षों तक यज्ञ करो, इसके बाद में आवाहन करोगे तो वहाँ पर वायु देवता पधारेंगे और वे ही तुम सब लोगों के कल्याण का उपाय एवं सब साधन ये सब बताएंगे। इसके बाद में फिर तुम सब लोग परम पुण्यमयी वाराणसी पुरी को जाना। तो यहाँ पर ये सारे ऋषि मुनि जो है वहाँ पर चले गए हैं और वहाँ उत्तर वाहिनी गंगा जो है, हमारी बात हुई थी कि काशी की इतनी महिमा ही इसलिए है, किसी भी नदी का जल जो है वह यदि उत्तर दिशा की ओर बहता है तो उसका बहुत महत्व है। और शिवलिंग पर भी हमने जो अभिषेक किया हुआ जल है वो उत्तर दिशा में जाता है तो हमारे लिए भी वह पूज्य हो जाता है। उत्तर दिशा में बहने वाला जो जल है इसकी बड़ी महिमा हमारे यहाँ है और काशी वह स्थान है कि जहाँ पर गंगा जी जो हैं वो उत्तर वाहिनी होकर के बहती हैं। तो ये सब वहाँ पर गए हैं और अविमुक्तेश्वर लिंग का दर्शन किया है, उन्होंने विधि पूर्वक पूजा करी है। और ब्रह्मा जी ने उन सब लोगों को कहा था कि वहाँ तुम्हें एक बहुत बड़ा आश्चर्य दिखाई देगा। तो यहाँ पर यही दिखाई दिया है कि पूजन करके वे सब जब चलने को उद्यत हुए तब उन्होंने आकाश में एक दिव्य और परम अद्भुत प्रकाशमान तेज देखा जो करोड़ों सूर्यों के समान जान पड़ता था। यदि आपके भी मानस आकाश में आप भी मन से वाराणसी में हैं और आपके भी उस वाराणसी के आकाश में मन से ही यदि कोई दिव्य तेज दिखाई देता है तो आप उन्हें प्रणाम कर लें, क्योंकि आगे जाके पता चलेगा कि वह तेज क्या था और वे कौन थे। तो सैकड़ों सिद्ध पाशुपत मुनि जो हैं वो निकट जा जा करके उस तेज में लीन हो रहे हैं। महात्माओं के इस प्रकार लीन हो जाने पर वह तेज जो था वो तत्काल अदृश्य हो गया। उस महान आश्चर्य को देख करके वो नैमिषारण्य के निवासी जो सब ऋषि मुनि थे ये क्या है, इस बात को वे न जानते हुए फिर ब्रह्म वन में चले गए। तो ब्रह्मा जी के पास वहाँ गए हैं। ब्रह्मा जी ने ये कहा भी था कि उस आश्चर्य को देख करके तुम फिर मेरे पास आना, तब मैं तुम्हें मोक्ष का उपाय बताऊंगा। तो उस समय तो मैंने जब ये पढ़ा तो मैंने आपको कहा भी था कि पता नहीं ये कैसा विचित्र है और ये क्या क्या है, लेकिन यहाँ पर उसका फिर कनेक्शन बनता है और ये यहाँ पर ये अनुसंधान मिलता है। कहते हैं कि वे सब ऋषि मुनि ब्रह्मा जी के पास गए तो उनसे पहले ही लोक पावन पवन देव ये वायु देवता जो हैं वो वहाँ पर पहुँच गए हैं और उन्होंने वो सारी बातें जो दीर्घकालिक यज्ञ किस तरह से पूरा हुआ था ये सारी बातें जगत सृष्टा ब्रह्मा जी को बताया था और फिर वे अपने कार्य के लिए आज्ञा लेकर के अपने नगर को चले गए हैं। इसके बाद में ये सब ऋषि मुनि वहाँ पर पहुँचे हैं और श्री नारद जी ब्रह्म भवन से बाहर निकल रहे थे। अंदर कुछ उनका अपना संगीत का और वो सब चल रहा था जिसका वर्णन है यहाँ पर। तो ऋषि मुनियों ने पूछा कि ब्रह्मा जी का दर्शन हो सकता है क्या? तो ब्रह्मा जी का दर्शन करने का अच्छा समय कब होगा? नारद जी ने कहा अभी है, जाओ। तो सब लोग अंदर प्रविष्ट हो गए हैं और कमल आसन पर विराजमान ब्रह्मा जी ने उनका कुशल समाचार पूछा और बताया कि मुझे तुम लोगों का सारा वृत्तांत ज्ञात हो चुका है, क्योंकि वायुदेव ने ही यहाँ सब कुछ कहा है। अब तुम लोग बताओ कि वायुदेव आप लोगों को कथा सुना करके चले गए, उसके बाद में फिर आप लोगों ने क्या किया? तो देवेश्वर ब्रह्मा जी के पूछने पर मुनियों ने अवभृत स्नान के पश्चात गंगा तीर्थ में जाने
वाराणसी की यात्रा करने, वहाँ देवेश्वरों द्वारा स्थापित शिवलिंगों और अविमुक्तेश्वर लिंग के भी दर्शन पूजन करने, आकाश में महान तेज पुंज के दिखाई देने, कतिपय महर्षियों के उसमें लीन होने और फिर उस तेज के अदृश्य हो जाने की सब बातें जो हैं वो ब्रह्मा जी को विस्तार पूर्वक ये सब बारंबार प्रणाम करके कही। साथ ही ये भी बताया कि हमने मन में बहुत विचार किया लेकिन फिर भी उस तेज को हम ठीक ठीक से जान नहीं सके कि वो क्या था। मुनियों का कथन सुनकर के विश्वस्रष्टा चतुर्मुख ब्रह्मा जी ने किंचित सिर हिलाकर फिर गंभीर वाणी में कहा कि महर्षियों, तुम्हें परम उत्तम पारलौकिक सिद्धि प्राप्त होने का अवसर आ रहा है। तुमने दीर्घकालिक सत्र द्वारा चिरकाल तक प्रभु की आराधना की है, इसलिए वे प्रसन्न होकर तुम लोगों पर कृपा करने को उत्सुक हैं। उस तेजः पुंज के दर्शन की जो घटना घटित हुई है उससे यही बात सूचित होती है। तुमने वाराणसी में आकाश के भीतर जो दीप्तिमान दिव्य तेज देखा था वो साक्षात ज्योतिर्मयी लिंग ही था। उसे महेश्वर का उत्कृष्ट तेज समझो। उस तेज में श्रौत और पाशुपत व्रत का पालन करने वाले मुनि, जो स्वधर्म में पूर्णतः निष्ठा रखने वाले और अपने पाप को दग्ध कर चुके थे, वे सब लीन हुए हैं। लीन होकर वे स्वस्थ एवं मुक्त हो गए हैं और इसी मार्ग से वे जहाँ से गए हैं उसी मार्ग से तुम्हें भी शीघ्र ही मुक्ति की प्राप्ति होगी। अब तुम लोग मेरु पर्वत के दक्षिण शिखर पर जहाँ देवता रहते हैं जाओ। वहीं पर मेरे पुत्र सनत कुमार वे रहते हैं। वे उत्कृष्ट मुनि हैं। वे वहाँ साक्षात भूतनाथ नंदी के आगमन की प्रतीक्षा में हैं और वे जहाँ तुम जाओगे तो वो तुम्हें मिलेंगे। तो ब्रह्मा जी की आज्ञा को सुनकर के वे सारे मुनि जो हैं वे मेरु पर्वत के दक्षिणवर्ती जो कुमार शिखर है वहाँ पर जाते हैं और मेरुगिरी के वो स्कंद सरोवर के तट पर सनत कुमार जी से मिलते हैं और सनत कुमार जी के साथ वे भी वहाँ नंदी महाराज के आने की राह देखते हैं। वहाँ पर देखा उन्होंने कि अचानक से एक दिव्य विमान प्रकट हुआ है। उसमें वृषभ चिन्ह था, मूंगे के दंड से विभूषित ध्वजा पताकाएं फहरा रही थी जो उसके गोपुर की शोभा बढ़ाती थी। विमान के मध्य भाग में दो चंवरों के बीच में चंद्रमा के समान उज्ज्वल मणिमय दंड वाले शुद्ध छत्र के नीचे दिव्य सिंहासन पर शिलाद पुत्र नंदी उनकी पत्नी देवी सुयशा के साथ बैठे थे। वे अपनी अंग कांति से, शरीर से तथा तीनों नेत्रों से बड़ी शोभा पा रहे थे। भगवान शंकर को आवश्यक कार्यों की सूचना देने वाले वे नंदी मानो जगत सृष्टा शिव के अलंघनीय आदेश का मूर्तिमान स्वरूप होकर के ही वहाँ आए थे, अथवा उनके रूप में मानो साक्षात शंभु का संपूर्ण अनुग्रह ही साकार रूप धारण करके वहाँ सबके सामने उपस्थित हुआ था। और उन्होंने परिचय दिया है सनत कुमार ने उन सब ऋषि महर्षियों का और उन्होंने नंदी महाराज ने उन सब के सामने देखा है और नंदी महाराज के केवल दृष्टिपात मात्र से ही उन सब का पाश छेदन हो गया है और उन्होंने ईश्वरीय शैव धर्म एवं ज्ञान योग का सबको उपदेश दिया है और फिर वे महादेव जी के पास चले गए हैं। अब तो परम प्रसन्न हुए हैं सब लोग और उन सब की भी मुक्ति हो गई। इस पुराण का जिन्होंने भी उपदेश दिया, लिया, पढ़ा अथवा सुना है उनको यह सुख तथा धर्म आदि त्रिवर्ग प्रदान करता है और अंत में निश्चय ही मोक्ष देता है। इस पौराणिक मार्ग के संबंध से आप लोगों ने और मैंने एक दूसरे का उपकार किया है, अतः मैं सफल मनोरथ होकर जा रहा हूँ। हम लोगों का सदा सब प्रकार से मंगल हो। इस प्रकार आशीर्वाद देकर के सुत पुराणी जो हैं वे चले गए और प्रयाग में उस महायज्ञ के पूर्ण हो जाने पर वे सदाचारी मुनि विषय कलुषित कलिकाल के आने से काशी के आसपास निवास करने लगे। तदनंतर पशुपाश से छूटने की इच्छा से उन सब ने पूर्णतया पाशुपत व्रत का अनुष्ठान किया और संपूर्ण बोध एवं समाधि पर अधिकार करके वे अनिंद्य महर्षि परमानंद को प्राप्त हो गए। अब व्यास जी कहते हैं, व्यास उवाच एतच्छिव पुराणं हि समाप्तं हितमादरात् पठितव्यं प्रयत्नेन श्रोतव्यं च तथैव हि। यह शिव पुराण पूरा हुआ। इस हितकर पुराण को बड़े आदर एवं प्रयत्न से पढ़ना तथा सुनना चाहिए। इसका एक बार श्रवण करने से ही सारा पाप भस्म हो जाता है। भक्तिहीन को भक्ति की प्राप्ति होती है और भक्त भक्ति की समृद्धि का भागी होता है। दूसरी बार सुनने से उत्तम भक्ति, तीसरी बार सुनने पर मुक्ति सुलभ हो जाती है। कहते हैं कि इसलिए बार बार मुमुक्षु पुरुषों को इसका श्रवण करना चाहिए। किसी भी उत्तम फल को पाने के लिए शुद्ध बुद्धि के द्वारा इस पुराण की 5 आवृत्ति करना चाहिए। प्राचीन काल के राजाओं,
ब्राह्मणों तथा श्रेष्ठ वैश्यों ने इसकी 7 आवृत्ति करके शिव का साक्षात दर्शन प्राप्त किया है। जो मनुष्य भक्ति परायण होकर के इसका श्रवण करेगा वो भी इस लोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग करके अंत में मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। यह श्रेष्ठ शिव पुराण भगवान शिव को अति प्रिय है। एतत् शिव पुराणम ही शिवस्याति प्रियम परम। यह वेद के तुल्य माननीय भोग और मोक्ष देने वाला है। भुक्ति मुक्ति प्रदम ब्रह्म सम्मितम भक्तिवर्धनम। यह भक्ति को बढ़ाने वाला है। अपने प्रमथ गणों, दोनों पुत्रों तथा देवी पार्वती जी के साथ भगवान शंकर इस पुराण के वक्ता और श्रोता का सदा कल्याण करें। एतत् शिव पुराणस्य वक्तुः श्रोतुश्च सर्वदा सगणः ससुतः सांबः शंकरोतु सशंकरः। तो इस प्रकार भगवान महादेव हम सब का कल्याण करें, ऐसी मंगलमयी भावना के साथ भगवान वेदव्यास ने इस शिव पुराण के वायवीय संहिता के उत्तरखंड के 41वें अध्याय को यहाँ पर परिपूर्ण किया है। और इसी के साथ यह हमारा दिव्य शिव पुराण का जो कथन श्रवण है उसके भी विराम की बेला यहाँ पर उपस्थित हुई है। मुझे कुछ कहना है तो कहाँ ये मेरी अक्ल और कहाँ यह शिव पुराण जैसा अद्भुत ग्रंथ, लेकिन परमात्मा शिव की जिस पर कृपा हो जाए तो ये ग्रंथ कहने सुनने के हम सब अधिकारी बन जाते हैं। मुझे फिर एक बार प्रसन्नता के साथ याद आती है, अमेरिका से कुछ वैष्णवों को जाना था कैलाश मानसरोवर, और उन सब लोगों ने मेरे गुरुदेव भगवान को कहा कि आप हमारे साथ चलिए। उनकी अनुकूलता नहीं थी तो उन लोगों ने कहा कि फिर आप श्याम भाई को ही भेज दीजिए। तो मुझे अवसर प्राप्त हुआ था और उन सब के साथ में कैलाश मानसरोवर की परिक्रमा और उन सब के साथ यात्रा में जुड़ा था। तो उस समय मेरी जो जिम्मेदारी थी वो उन सब के साथ बैठ कर के इसी शिव पुराण के सत्संग की थी। तो पहली बार तब अवसर प्राप्त हुआ था और तब भी हम पूरा शिव पुराण तो नहीं पढ़ पाए थे, लेकिन जितना भी हुआ था इसका तो एक एक अक्षर भी पढ़ लिया जाए तो वह सब अपने आप में परिपूर्ण ही है, क्योंकि सदाशिव में कहीं भी कुछ भी न्यून नहीं है, अल्प नहीं है। तो एक बार अवसर तब मिला था, वहाँ पर मिला था, और इसके बाद में फिर शिव पुराण का अवसर नहीं आया था। इस बार फिर से अवसर प्राप्त हुआ। वैसे तब पूरा नहीं कर पाया था तो अब भी कुछ मैं पूरा इसको सुना पाया हूँ या पूरा बाँच पाया हूँ ये भी नहीं कह सकता, क्योंकि इसी शिव पुराण से इसका तो आप देख ही सकते हैं, इसका तो नाम ही है संक्षिप्त शिव पुराण। तो ये तो इतना तगड़ा जो है वो संक्षिप्त है शिव पुराण। तो इसको फिर मैं भी इस संक्षिप्त से भी 1 घंटा, सवा घंटा, और कभी हम थोड़ा और आगे बढ़ गए थे तो कभी 1.5 घंटे तक हमने इसका इन 14 दिनों में श्रवण किया। मुझे लगा था 15 दिन लगेंगे, लेकिन ठाकुर जी को पता था पहले से ही कि इस बार के श्रावण शुक्ल में 14 ही दिन हैं। तो भगवान ने जैसी व्यवस्था करी वो उसी तरह से आज पूर्णिमा के ही दिन यह विराम को प्राप्त हो रहा है। इसका परम आनंद है। और बस ये कहना है कि इस संक्षिप्त शिव पुराण में भी हम संक्षिप्त ही पढ़ पाए, लेकिन जितना पढ़ पाए उतना खूब आनंद आया। बहुत सारा छूट भी गया है, और ये छूट गया है तो अच्छी बात है, आप पूरा पढ़ लेना। और आपको इसमें से जरा सा भी थोड़ा सा वो एपिटाइज़र जैसा लगा हो कि वो विषय जो था वो संक्षेप में चला गया था, मुझे उसको पूरा पढ़ना है और शिव पुराण में क्या लिखा है, तो वो 2 भागों वाला शिव पुराण का जिसका मैंने आपको दर्शन कराया था उसको आप बसाइएगा। गीता प्रेस से ही प्राप्त होता है, उसमें श्लोक अर्थ इस तरह से है, तो इसको ज़रूर आप बसा लें। और बस इससे आपको थोड़ा सा भी ये मन में हुआ हो कि मुझे पूरा पढ़ना है, तो ये जो सारा श्रम है वह सफल हुआ माना जाएगा, क्योंकि यही संदीपन कहा जाता है, यानी थोड़ी सी आग को जला देना। तो ये थोड़ा सा भी यदि जिज्ञासा की आग आपके अंदर जल गई हो तो उस जिज्ञासा की आग में समाधान की आहुति देने के लिए परमात्मा शंकर कभी न कभी किसी न किसी रूप में, और कुछ नहीं तो इस ग्रंथ के ही रूप में आपके घर में आ ही जाएंगे, ऐसा बहुत विश्वास है, क्योंकि वे अवढरदानी हैं। और जो भी इच्छा करता है जीव तो शिव जरूर उसको पूरी करता है, और शिव पूरी नहीं करेंगे तो उनको शिवा धक्का देगी कि आप ये चाहता है तो इसको दे दो ना शिव पुराण, और इस तरह से उसके घर में आओ ना, हम दोनों ही चलें। तो इस तरह से ये लाभ प्राप्त होगा हम सबको। और मेरा थोड़ा स्वभाव ही ऐसा है कि मैं
मूल ही ये जो लिखा हो उसी को सुनना और सुनाना पसंद करता हूँ। तो आप लोगों के सामने ज़्यादा संगीत और ये कुछ यहाँ पर व्यवस्था थी नहीं। इधर कैमरे के इस और सामने बैठ कर के मैं कुछ बोला और कैमरे के उधर पीछे बैठ करके तुषार करके हमारा भाई है, सांदीपनी का ऋषि कुमार है, इसने बड़े प्रेम से कथा सुनी। तो जो उधर जैसे कैलाश में भगवान महादेव अकेले कथा सुना रहे हैं, उनके सामने सुनने वाली देवी शिवा अकेली हैं, उस तरह से यहाँ इधर बैठ करके मैं सामने बैठ करके ये शिव नाम का कुछ प्रवचन करता था और सामने वो बैठ के सुनता था। वो भी शायद पहली बार कथा सुन रहा है, तो वो भी आनंद लेता होगा। और मैं जितना लंबा खींचूं उसको तो लेने से मतलब है कि सारी रिकॉर्डिंग ठीक से आ जाए, तो वो भी आनंद करता हुआ यहाँ मेरे साथ रहा इस इतने समय के लिए, और हम सब मिल करके ये कर पाए। क्योंकि वैसे यहाँ दिखते हम दो हैं, लेकिन ये मुझे पता है और उसी सेंस में ये होता है कि इतने सारे लोग विश्व भर में बैठ करके अपना समय निकाल करके सुनते हैं। और यही परमात्मा कि हम सब पर बड़ी कृपा रही कि मूल शिव पुराण का कुछ हम लोगों ने दर्शन, और ये इसलिए भी है कि मेरे गुरुदेव भगवान की यही आज्ञा है कि इन ग्रंथों को मूल रूप में ही समाज के सामने रखा जाए। तो आप लोगों की सेवा में ये सब रखा गया। इसमें कहीं भी त्रुटि हुई हो तो केवल और केवल वो मेरी है, और इसमें कहीं भी कुछ आपको अच्छा लग गया हो तो भगवान वेदव्यास की चेतना को हम प्रणाम करें। उपमन्यु, श्री कृष्ण और उधर नंदीश्वर और सूत पुराणी और सनकादिक और इन सब का जिन जिन लोगों का इसमें ब्रह्मा जी आदि का हमने नाम लिया है, वे सब हम पर कृपा करने वाले हैं। उन सब की कृपा है तब जा कर के यह शिव पुराण हमारे पास में आया है। और एक बार तो ये मुझे जानकर बड़ा अच्छा लगा, मैंने अलग से शांतिबेन को पूछा कि ये शंकर है, ये आपकी सरनेम है? तो उन्होंने कहा कि हाँ। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। एक माताजी रहती हैं ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में और एक हैं लंदन में। तो अकेला बहन ने और शांति बहन ने, ये दोनों ने मिलकर के संकल्प किया। ये संकल्प किया ये तो अच्छी बात है, लेकिन फिर उन दोनों की सरनेम शंकर है, वो मेरा बहुत दिन बाद ध्यान गया। मैंने कहा वाह, ये तो बहुत अच्छा हो गया कि शंकर ही यजमान है और श्याम ही सुनाने वाला है। तो भगवान की कथाएं जो होती हैं वो इसी तरह से होती हैं। तो उन दोनों ही शंकर बहनों को हम सब लोगों की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। उनके ये जो पवित्र संकल्प हैं ठाकुर जी इसी तरह से पूरे करते रहें। और जिस तरह से सुंदरकांड का प्रवचन चल रहा था उसमें ये शिव पुराण के बारे में जिज्ञासा आई कि ये हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, और मैंने कहा ही था कि हम तो इसी के लिए हैं और हम प्रेम से ये करेंगे। तो श्रावण के इन पवित्र दिनों में हम सब मिलकर के परमात्मा शिव का नाम ले पाए, उसका परम आनंद है। उन दोनों को भी बहुत बहुत बधाई, और आप सभी को भी जिन लोगों ने समय निकाल करके इस शिव कथा को सुना है, तो हम लोगों का उत्साह बढ़ाया है। बस आप सब लोग प्रसन्न हैं तो हम हमारे श्री हरि गुरुदेव के चरणों में हमारा प्रेम और श्रद्धा जो है वह बढ़ता ही जाए, यही मंगल कामना करते हैं। आप सबसे आशीर्वाद मांगते हैं, और सब समाज जो है वह इस प्रकार की मूल कथाओं को भी यदि उत्साहपूर्वक उनका वेलकम करता रहेगा, इस तरह जो भी बाँचते हैं उनको इस तरह से बार बार अवसर देता रहेगा और उनका सम्मान करता रहेगा, तो बिल्कुल आजकल के भी जो युवा हैं वे इस तरह से इन शास्त्रों को अपनाने के लिए, पढ़ने के लिए और हर तरह से वे भी तैयार होंगे। बस इसी तरह से एक दूसरे को आधार देते हुए ही हम सब मिलकर के सनातन धर्म के इन दिव्य फलों का उपभोग करें, और हम सब अपने से जितना भी बन पड़े उतना हम तपस्या करें। और यही शिव पुराण का उद्घोष है जिसका प्रारंभ में हम सब लोगों ने दर्शन किया था। तो भगवान शिव का ही श्रवण, कीर्तन और मनन यही उत्तम साधन और महासाधन बताए गए हैं शिव पुराण के अनुसार। हम ये सब कर पाए, इसके लिए परमात्मा शिव के चरणों में ही प्रार्थना करते हैं। इसी श्लोक से हम लोगों ने प्रारंभ किया था, और इसी श्लोक से परमात्मा शिव के चरणों में हम अपना मस्तक नवाते हैं। भवाब्धिमग्नं दीनं मां समुद्धर भवार्णवात् कर्मग्राह गृहीतांगम दासोहम तव शंकर। हे शंकर, मैं आपका दास हूँ। आप कर्मग्राह के द्वारा जो पकड़ा गया है, इस भव समुद्र में जो डूब उतर रहा है, ऐसे मुझ दीन की हमेशा के लिए रक्षा करिए, हमारा उद्धार करिए। परमात्मा शिव के चरणों में बार बार प्रणाम। आप सभी ने बहुत अच्छे से साथ दिया, इसलिए आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, शिव नाम से ही प्रारंभ हुआ था और शिव नाम ही है जो इन सारे शास्त्रों का सार है। तो इसी के द्वारा हम
इस दिव्य पुराण को पूर्ण करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। शिव नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। शिव हर हर भोले नमः शिवाय। शिव हर हर भोले नमः शिवाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। श्री चंद्रमौलीश्वर महादेव की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर